तो भाई लोग, अभी तक तुम लोगों को पता चल चुका होगा कि अपने कैप्टन अमेरिका डूम्सडे में वापस आ रहे हैं। जहां क्रिस इवांस कुछ दिनों पहले तक बोल रहे थे कि वो डूम्सडे में तो वापस नहीं आने वाले, एक और एंड्रू गारफील्ड। लेकिन चलो, अभी अपने स्टीव चच्चा वापस आ चुके हैं, टोनी चच्चा भी वापस आने वाले हैं डॉक्टर डूम, और थॉर चच्चा तो ऑलरेडी से है। मतलब एमसीयू के अच्छे दिन वापस आने वाले, आ जाए बस। लेकिन इस टीजर में हमें जो कैप्टन अमेरिका दिखा और एंड गेम के आखिर में हमें जो बुरे कैप्टन अमेरिका दिखे, वो सेम है या अलग अलग? क्या इस टीजर में हमें जो टाइमलाइन दिखा वो मेन टाइमलाइन 616 है या कोई दूसरा ही टाइमलाइन, या एक ही टाइमलाइन में एक वक्त पे दो कैप्टन अमेरिका थे? जहां इस टीजर के बाद अभी सवाल तो बहुत सारे हैं और अभी मेरे पास इनका जवाब तो नहीं, लेकिन थ्योरीज जरूर है। जहां अपनी पहली थ्योरी है, व्हाट इफ कैप्टन अमेरिका ही अपने डॉक्टर डूम के पिताजी निकले। जोक था गाइस। अभी जैसा कि रूसो ब्रदर्स बोल रहे थे, डूम्सडे एंड गेम का डायरेक्ट सीक्वल होने वाला है, और अगर इस एंगल से देखा जाए तब डूम्सडे के पहले टीजर में कैप्टन अमेरिका को दिखाना एक जीनियस मूव है। क्यों बताता हूं। क्योंकि एंड गेम के एंड में अपने कैप्टन अमेरिका सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपनी अपनी जगह पे वापस रखने गए थे, और इसके बाद उन्होंने क्या किया ये तो सबको पता ही है। जहां पास्ट में जाके उन्होंने पेगी के साथ डांस भी कर लिया और बच्चे भी, और क्या हो कि इसी सेम पॉइंट से एक्चुअली में डूम्सडे की शुरुआत हो। जहां इस टीजर में हमें जो टाइमलाइन दिखा वो 616 भी हो सकता है या तो कोई डिफरेंट टाइमलाइन, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो इसी पॉइंट और इसी टाइमलाइन से शुरू होती है, जहां में भी इसी पॉइंट से एक्चुअली में डिफरेंट टाइमलाइंस बनना स्टार्ट हुए हो, और वो भी यहाँ पे एक या दो नहीं बल्कि मल्टीपल टाइमलाइंस। फॉर एग्जांपल, एक टाइमलाइन में लोग कैप्टन अमेरिका को हाइड्रा का एजेंट समझते हो, एक टाइमलाइन में वो पेगी के साथ, तो और एक अपना मेन टाइमलाइन मतलब 616। और जैसा कि एंशिएंट वन ने एंड गेम में बोला था इन्फिनिटी स्टोन्स और डिफरेंट टाइमलाइंस के बारे में, वैसा यहाँ पे कुछ ना हुआ हो, और इन्फिनिटी स्टोन्स रखने के बाद भी टाइमलाइंस ग्रो कर रहे हैं। और ऐसा यहाँ पे इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी टीवी या को टाइमलाइंस को कंट्रोल कर रहा है लोकी, और अभी हर किसी के पास फ्री विल है। मतलब पहले की तरह टाइमलाइंस प्रून नहीं होते बल्कि ग्रो कर रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है जब कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन वापस रखने के ठीक उसी पॉइंट से यहाँ पे डिफरेंट टाइमलाइंस बन गए हो। और इस टीजर में हमें जो कैप्टन अमेरिका दिखा वो मेन यूनिवर्स मतलब 616 का नहीं बल्कि इन्हीं दूसरे यूनिवर्सेस में किसी एक का हो, जहां इस टाइमलाइन में स्टीव रॉजर्स और पेगी कार्टर का एक बच्चा भी है जो हमें इस टीजर में ही दिखा है। और ठीक इसी जगह पे एंट्री लेता हो डूम, जैसा कि इससे पहले हमें फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था। और अगर ऐसा कुछ होता है तब इससे दो चीजें होंगी, पहली डूम्सडे एंड गेम से सीधा कनेक्ट हो जाएगी, और दूसरी अगर ये कोई अलग टाइमलाइन है तब एंड गेम में जो बुरे कैप्टन अमेरिका वाला सीन है उसे लेके उतनी माथा पूरी करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल दो दूसरा टाइमलाइन। और देखा जाए तो ये कुछ हद तक ऐसे भी सेंस बनाता है जहां अपने सारे मेन सुपर हीरोज अलग अलग यूनिवर्सेस से हो, जहां फैंटास्टिक फोर एक अलग यूनिवर्स से है, एक्समैन एक अलग यूनिवर्स से है, और अपनी ये कैप्टन अमेरिका भी एक अलग यूनिवर्स से है। और इनकर्जन में ये सारे यूनिवर्सेस या ये सारे टाइमलाइंस आपस में आ जाएंगे। देखा जाए तो इनोवेट में परफेक्ट सेंस, जहां बस कैप्टन अमेरिका के हवस के चक्कर में ये सारा कांड होता है। वैसे किसी ने सही बोला है, का चक्कर मौत से टक्कर। और यहाँ पे तो पूरी टाइमलाइन सूख जाएंगी। कुछ रूमर्स तो यहाँ पे ऐसे भी है कि डूम्सडे में हमें स्टीव रॉजर एज कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि एज नोमैड दिखेंगे। अभी नोमैड भी एक तरीके से कैप्टन अमेरिका समझ लो, लेकिन विदाउट हिज टाइटल। जहां स्टीव रॉजर्स ही नोमैड है लेकिन उनके पास उनका कैप्टन अमेरिका टाइटल नहीं। और इस टीजर के एंड में भी हमें कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन डूम्सडे ऐसा दिखा, जो कि अगेन ये थ्योरी पॉसिबल कर देता है कि इस टाइमलाइन में कैप्टन अमेरिका नहीं है और जो स्टीव रॉजर है वो अपनी कैप्टन अमेरिका आइडेंटिटी छोड़ चुके हैं। जब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरा ही टाइमलाइन है, और ऐसा भी हो सकता है ये मेन टाइमलाइन 616 हो। और क्योंकि 1940s के वक्त कैप्टन अमेरिका बर्फ में जमे थे, इसलिए इस टाइम पे स्टीव रॉजर्स अपनी कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि नोमैड वाले आइडेंटिटी लेते हो। सो हाँ, अभी ये टीजर देखने के बाद मुझे जितना आइडिया लगा मैंने अपनी थ्योरी बना के पेल दी। अगर इस टीजर को लेकर तुम लोगों के पास भी अपनी कोई थ्योरी है वो कमेंट में जरूर लिख के बताओ। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी, और सब्सक्राइब इतना तो कर ही सकते हो ना भाई। और जाने से पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी।